हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी ए का मॉडल पेपर, जो कि झारखंड बोर्ड ने खुद इसको जारी किया है। ठीक है, सारी मॉडल पेपर का वीडियोस जो है हमारे चैनल पे अपलोड हो रहा है। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो आए तो सबसे पहले आप सभी के पास वो वीडियोज़ पहुँच सके। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं पैटर्न मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें जो है सो आप खुद से पढ़ के अच्छे से समझ सकते हो, है ना, कितना है नहीं सो। ठीक है, वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि कुल प्रश्नों का संख्या जो है वो कितना रहेगा, 52 रहेगा, और 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसके बाद सारे सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन से पहले यहाँ पर हिंदी ए है, इसमें ये पैसेज है। ठीक है, आप इस पैसेज को क्या करोगे, एक अच्छे तरीके से इसको पढ़ोगे पहले। ठीक है, यहाँ से जो दिया है ना, पूरे अच्छे से इसको पढ़ोगे। इसके बाद जो है सो जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएगा इसी पैसेज से रहेगा। ठीक है, और एग्जाम में भी आप लोगों को इसी प्रकार जो है सो सबसे पहले पैसेज आएगा और उसको जो है सो उससे क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, तो जिसको अच्छे से पढ़ लेना है, फिर जो है सो आगे क्वेश्चंस को देखना है। तो हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, आप लोग इसको पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, तभी ये सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ में आएगा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ना, वो पूछ रहा है हम लोगों से कि नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है। तो क्या हो जाएगा, बुद्धिमत्ता और ज्ञान, धैर्य, विश्वास और आशा, उम्मीद और संघर्ष। ऑप्शन डी है धन और शक्ति। तो क्या हो जाएगा, है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ना, फर्स्ट में ही देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि, है ना, इसका उत्तर है तुम्हें केवल अनंत धैर्य, विश्वास और आशा से अपनी मंजिल की ओर देखना होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको एग्जाम में भी जो है सो खोजना है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ोगे तभी आपको जो है सो मिलेगा सारे आंसर। तो एक का क्या हो जाएगा, एक का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धैर्य, विश्वास और आशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा है कि धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है। तो क्या सुझाव दिया गया है इस पैसेज में, इसमें दिया गया है दो का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है तीसरा क्वेश्चन, कि दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ से पूछा है कि चीज़ों चीज़ों परिस्थितियों और आपके चारों ओर के लोगों को कैसा देखना चाहिए। तो कैसा देखना चाहिए, पहला संदेह और संशय से, पांचवा सॉरी ऑप्शन बी है घृणा और नकारात्मक पहलुओं से, ऑप्शन सी है क्रोध और भ्रम से, ऑप्शन डी है उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का डी नंबर, यानी कि उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इन पैसेज को अच्छे से पढ़िएगा, तभी ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा। इतने सारे जितने भी यहाँ पर पैसेज हैं उसको आप पहले अच्छे से पढ़ना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी में क्या है, कांटों के बीच फूलों को पालना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा हमारा कि प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें। तो क्या हो जाएगा, तो पांचवा का आपका राइट आंसर हो जाएगा जी डी नंबर, यानी कि सकारात्मकता का मार्ग, आशा और विश्वास। इसका जो है सही शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। इसे ये पद्यांश है। ठीक है, जिस प्रकार हम लोग पैसेज को पढ़े ना, उसी प्रकार इसको भी आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उसको अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको आंसर देना। चलिए देखते हैं, कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है, कैसा जीवन जीने को कहता है, जो कायरों जैसा हो। ये बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा जीवन रहेगा क्या कायर जैसा, तो ये नहीं होगा। योगियों जैसे नहीं, पराक्रमी वीरों जैसा हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, है ना। और चलिए देखते हैं आगे, केवल बात करने वाले बुद्धिमती जैसा हो, नहीं। ऑप्शन डी है जो व्यर्थ में मैं समय नष्ट करता ना करता, है ना। आपका इसका जो सटीक है ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों जैसा हो। ठीक है, जो पराक्रमी वीर होते हैं ना, वैसे भारतीय युवकों को जीवन जीने का कहता है। ठीक है, कवि इस कौन सा, इस पद्यांश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट है कि
पद्यांश में किसे सोम कहा गया है? तो किसे कहा गया है? सोम जो बोला गया है दोस्तों, वो सातवां का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धार। किसे कहा गया है? धार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि योगियों नहीं विजय के सदृश जियो रे को क्या संदेश है? तो ये क्या हो जाएगा? 8 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समृद्धि और असफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पद्यांश में कैसे जीवन को सराहा गया है? तो कैसे जीवन को सराहा गया है दोस्तों? तो इसमें जो है ना, वो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विजय, है ना। विजय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस कविता का मूल स्वर क्या है? तो इस कविता का जो मूल स्वर निकल कर आ रहा है ना, वो क्या हो जाएगा? 10 का आपका सी नंबर, यानी कि आहवान। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करना है। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? एक सकर्मक क्रिया होता है, एक अकर्मक क्रिया होता है, ठीक ना। इनमें से आपको अकर्मक क्रिया को चुनना है। जैसे 11 का हो जाएगा क्या चीज़? सी नंबर। जैसे मोहन सो रहा है, ये कौन सा क्रिया है? अकर्मक क्रिया, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रीता खाना खाती है। क्या करती है? रीता खाना खाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि जलद का अनेकार्थी कौन हो जाएगा? तो जलद का अनेकार्थी क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा 13 का आपका राइट आंसर डी नंबर, यानी कि बादल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका, है ना, 14 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समास। समास हम लोग उसी को ना कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अथा संभव कौन सा समास है? ये कौन सा समास है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 15 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, यानी कि यवई भाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीला है जो कमल, नील कमल किस समास का विग्रह है? तो किस समास का है? तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्मधारय। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आप लोगों का क्लास 10 का मॉडल पेपर जो कि झारखंड बोर्ड ने जारी किया है उसमें। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन आप सभी का एग्जाम में भी पूछेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। 17 की जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो 17 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिश्र वाक्य। यहाँ पर दो वाक्य जो है सो आपस में जुड़ा है। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, तो मिला हुआ है ना, मिश्र वाक्य हो जाएगा 17 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 18 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्मवाच्य। ठीक है, इधर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बालक चांद, यहाँ पर स्पेस है, डॉट डॉट देख रहा है, तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या भरा है? की ओर देख रहा है ना, या फिर क्या देख रहा है, या फिर क्यों देख रहा है, या फिर कैसे? तो क्या हो जाएगा? 19 का आपका ये नंबर, यानी कि बालक जो है वो चांद की ओर देख रहा है, ऑप्शन नंबर ये नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 20वां क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है? तो क्या हो जाएगा? 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अथवा। क्या हो जाएगा? अथवा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। इसको पहले पढ़ना है, हर बार मैं बता रहा हूँ कि इसको सबसे पहले क्या करना है? पढ़ना है, फिर इसका आंसर को देना है। इस पद की रचयिता कौन है? तो इस पद को रचयिता कौन है दोस्तों? तो ये है आपका 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि सूरदास। कौन है? सूरदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गोपियाँ किसकी अनंत भक्त थी? तो ये तो ऑब्वियसली हो जाएगा ना, आपका हो जाएगा इसका 22 का बी नंबर, यानी कि कृष्ण के। जो गोपियाँ थे ना वो किसके भक्त, किसके अनन्य भक्त थी? कृष्ण के। ठीक है, पुरइनी पात का क्या अर्थ है? तो पुरइनी पात का अर्थ होता है 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कमल का पत्ता। क्या हो जाएगा? कमल का पत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि गोपियों ने उद्भव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए
प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। इस गद्यांश को फिर से बोल रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, इसके बाद ही आंसर को देना है, ठीक है। यहाँ पर बाल गोविंद भगत के बारे में बताया है, क्या है नहीं है सो, ठीक है। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भक्त क्या कर रहे थे, तो क्या कर रहा था जो बाल गोविंद भक्त थे, वो क्या कर रहे थे, तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़, आपका 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गा रहे थे। क्या कर रहे थे, गा रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भगत जी के बेटा कैसा था, तो कैसा था दोस्तों, तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 26 का आपका डी हो जाएगा, यानी कि सुस्त और बोधा। नेक्स्ट बात करते हैं कि भगत जी की पतोहू कैसी थी, तो जो बाल गोविंद भगत थे उनके पतोहू कैसे था, यानी कि बहू, ठीक है। पतोहू यहाँ पर किसको बोला गया है, बहू को। तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि घर का पूरा प्रबंध करने वाली, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बोधा का क्या अर्थ है, तो बोधा का अर्थ होता है 28 का डी नंबर, यानी कि मंद बुद्धि, जिसके पास बुद्धि कुछ का नहीं हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोधा, गांव भाषा में होता है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें, है ना। सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली, तो सांप से डरकर भोलानाथ, ये आपका बुक से है, ठीक है। तो सांप से डरकर जो है भोलानाथ ने कहाँ शरण लिया था, आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो सारा चीज़ मालूम होगा। तो कहाँ शरण लिया था, 29 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माता के आंचल में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है, तो किस पर व्यंग किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरकारी तंत्र पर जो है सो उसका व्यंग किया गया है, ठीक है। तो ये था क्लास 10th का हिंदी ए का मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। सब्जेक्टिव का भी बहुत जल्द अपलोड करेंगे, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को ये सारी वीडियोस प्रोवाइड हो, है ना। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में, तब तक रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।